हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, सेक्शन ए में 10 नंबर का पैसेज पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है और सीधे 10 नंबर की बात होती है। और यदि आप लोगों से इंग्लिश पढ़ते नहीं आ रही तब तो और दिक्कत है, और इंग्लिश में पास होने को लगा है तो भाई साहब मैं गारंटेड कहता हूं कि कोई भी बच्चा है 6-7 नंबर तो आसानी से ला सकता है, उससे पढ़ते नहीं बनता फिर भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये अपना पैसेज है बच्चों, पैसेज को अपन बिल्कुल अभी नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है प्रश्न यदि आपसे पढ़ते बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग पैसेज से पहले बच्चों देखो लिखा है अकॉर्डिंग टू राइटर के आधार पर इस पैसेज में क्या कहा गया है। इसके बाद बच्चों आप लोगों को यह सब मिलाना है कि सम पीपुल आर ट्रीटेड एज फूल बिकॉज, ये आप लोगों को देखना है। ठीक है सर, हम मिलाएंगे द एम ऑफ पुलिस शॉपर, है ना। फिर बच्चों टू यहां पे आप लोगों को मिलाएंगे, सिर्फ हम अर्थ पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, हिंदी इसका अर्थ नहीं जाएंगे, कुछ ही क्वेश्चन जो अर्थ पे ही जाएंगे। द पैसेज इंप्लाइज दैट। अब देखो बच्चों, सबसे पहले अपन को भाई इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन है बच्चों, टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम पहले नंबर पे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू राइटर के अकॉर्डिंग यहां पर क्या चीज है, तो आप लोग अकॉर्डिंग टू राइटर ना देखकर इन चारों ऑप्शन को पैसेज में ढूंढने की कोशिश करोगे, चारों ऑप्शन को पैसेज में ढूंढने की कोशिश करोगे। जैसे बच्चों नेपोलियन एक्टेड विस्ली या एडवेंचर आर नॉट एसेंस ऑफ लाइफ बी में साइन लाइक मिल्टन। तो हम जब ढूंढेंगे बच्चों तो आपको ये पैसेज का दूसरा भाग है, इसी में एक चीज आपको दिखेगा ना, यहां पर बच्चों लीडर है ना, एंड डाइप्लोमेट्स है, एक्ट है, कीपिंग इन व्यू देयर, है ना, रिप्यूटेशन है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, यदि यहां पे नहीं होगा बच्चों तो यहां पे आप देखो, यहां पे आप लोगों को ये कुछ दिख रहा है क्या, मुझे तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पर मैं देखूंगा बच्चों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये शब्द मिलेगा। देखो यहां पर देखो, ये आप लोगों को मिल रहा है व्यू द रिप्यूटेशन, मिल गया ना। अब देखो बच्चों, यदि आप पूरा पैसेज पढ़ोगे तो मिलाओ यहां से सीधा एक दो बार, यदि पढ़ते नहीं बन रहा कोई दिक्कत नहीं, तो जब हम मिलाएंगे बच्चों तो देखो मिल गया ना, ये मिल गया आपको। और यहां पे ऑप्शन में क्या दिख रहा है, जी हां, लीडर एंड डिप्लोमेट्स एक्ट कीपिंग इन द व्यू देयर रिपुटेशन। तो यहां से आ रहा है ऑप्शन, ये पहला नंबर ये मिल रहा है बिल्कुल, है ना। तो भाई साहब हमको पता भी नहीं है कि इस पूरे पैसेज का सार क्या है, क्योंकि बोला है ना अकॉर्डिंग टू राइटर के आधार पर ये पैसेज क्या कहता है हमें नहीं पता। हमें पता है कि ये मिल रहा है तो ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना ये राइट आंसर हो जाएगा, खत्म कहानी। इसके बाद फिर बच्चों दूसरा प्रश्न देखो, सम पीपुल आर ट्रीटेड टू फूल एज बिकॉज। अब ये आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में आप लोगों को, है ना, देखना यहां पर देखिएगा एक चीज दिखेगा, सम पर्सन टेक एज स्टेप। ये आप लोगों को, ये शब्द आप लोगों को नजर आएगा, ये शब्द आपको नजर आएगा, ये शब्द नजर आ रहा है बिल्कुल सर, ये शब्द नजर आ रहा है। ठीक है, ये शब्द नजर आ रहा है, और भी आप शब्द देख लो बच्चों, लेकिन ये शब्द आपको नजर आ रहा है। लेकिन और भी आप लोग देख सकते हो, ऑल फिलोसफर एंड अंडरस्टैंड द वर्ड। अब आप लोगों को यहां पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है, सम पीपल यानी कुछ व्यक्ति आर ट्रीट करते हैं फूल बिकॉज, क्यों, तो यहां पर थोड़ा सा आप लोग बच्चों शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, है ना, सम पर्सन टेक द स्टेप विथ द रिजल्ट दैट दे लॉस द अपॉर्चुनिटी एंड दस दे आर ट्रीटेड एज फूल। देखो मिल गया ना, देखो बच्चों ये फूल मिल गया ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही है कि नहीं, ये फूल जो है यहां पे आपको मिल गया, अर्थ में नहीं जाते ना फूल, मतलब यही होगा आंसर, यही होगा बाबूजी, यही आंसर होगा। ठीक है, अब देखो यदि आप लोग क्वेश्चन पढ़ के रखेंगे ना बच्चों तो एक चीज और आपको क्वेश्चन मिलेगा, देखिएगा वी शुड स्ट्राइक। अब हमने क्या करा कि प्रश्न को पढ़ रखा था, तो जब प्रश्न पढ़ रखा था तो यहां पे एक पैसेज में आ गया वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन हॉट आ गया। तो देखो बच्चों यहां पे ऑप्शन, एक ऑप्शन यहां पर देखो, वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, तो ये अपना हॉट हो गया बच्चों, ये अपना हॉट हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अपना हॉट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग, है ना, मिलान करो। देखो 3 प्रश्न का उत्तर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, 3 प्रश्न का हो गया। चलिए चौथे प्रश्न पर चलते हैं बच्चों, द एम फिलोसफर इज। अब यहां पर देखो ये आप लोगों को बच्चों यहां पर
ऑल फिलोसफर इज अंडरस्टैंड द वर्ड। देखो बच्चों आपको मिल गया फिलोसफर अंडरस्टैंड द वर्ड, क्या यहाँ पे है भैया अंडरस्टैंड द वर्ड, ये बिल्कुल राइट आंसर दिख रहा ना बच्चों, तो ये अपना ये राइट आंसर हो जाएगा। देखो अभी हम हिंदी में जा ही नहीं रहे हैं, फिर भी हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए, 1 2 3 और एक इधर का भी अपना क्वेश्चन था बच्चों, ये चौथा, 4 क्वेश्चन अपन ने कर लिया। कैसे, केवल मिला जुला करके ढूंढ रहे हैं, है ना। अब देखो बच्चों लाइफ कैसा होता है अपना, लाइफ इज ए स्ट्रगल, आसानी से भैया स्ट्रगल ही होगा, तो ये तो स्ट्रगल होगा, कोई भी जीवन है बच्चों वेटल नहीं होता है, स्ट्रगल ही होता है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है, ये आप कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, स्ट्रगल हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। द पैसेज इंप्लाइज दैट वन शुड एक्ट क्विकली, अंडरस्टैंड शुड, है ना, प्रिसाइड, एक्शन, फूल्स पेनिट्रेट इनटू द मैटर, फूल्स ऑलवेज विंस। इसमें से आप लोगों को देखना है। अब थोड़ा सा बच्चों यहां पर ये 4 ऑप्शन है ना, इनको आपको ढूंढना है कहां से, पैसेज से। तो जब अपन पैसेज पढ़ते हैं बच्चों तो कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिखता है कि भाई यहां पे ऐसा जो क्वेश्चन दिख रहा है कि पैसेज इंप्लाइज, तो पैसेज इंप्लाइज कहीं पे हमें अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इसका अब हिंदी अर्थ यदि आपसे बनेगा तभी हो पाएगा। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको यहां पर बताता हूं, 4 ऑप्शन में क्या है, शुड एक्ट क्विकली, क्या जल्दी, और अंडरस्टैंडिंग शुड प्रिसीड एक्शन, हमें क्या सोचना समझना चाहिए, फूल्स, है ना, पेनिट्रेट इनटू द मैटर, फूल्स ऑलवेज विंस। लेकिन मैं बताया कि अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कोई भी चीज है बच्चों पहले उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे यहां पर देखो अंडरस्टैंड वर्ड है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ही सब कुछ करना चाहिए। यहां पर देखो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग है, तो हमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग बार बार दिख रहा है, तो अपना क्या कर देंगे बच्चों, यहां पर अंडरस्टैंडिंग वाला आंसर करेंगे और ये बिल्कुल अपना सही भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिया बच्चा, यहां पे अपना 4 क्वेश्चन होगा, है ना, यहां पे अपना 1 क्वेश्चन होगा भैया, 2 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन हो गए। अब यहां पर बच्चों एक चीज मैं आपको बताता हूं, वर्ब फ्रॉम द कंटेम्पलेशन। अब देखो बच्चों TION है, ठीक है, तो जब भी इसका वर्ब हम बात करते हैं तो वर्ब ना तो ING फॉर्म में होता है, ध्यान रखना, वर्ब ना तो ING फॉर्म में होता है, वर्ब ना तो ESS फॉर्म में होता है, वर्ब ना तो TION फॉर्म में होता है। याद रखिएगा बच्चों, कोई भी वर्ब होगा बच्चों, यदि हम आप लोगों से कह दें कि कोई भी वर्ब होगा तो वर्ब के लास्ट में TION नहीं रहता है, ING नहीं रहता है, ESS नहीं रहता है। किसी भी वर्ब के बारे में बात करें तो ये तो 2 ऑप्शन हो ही नहीं सकते, पहली बात। ठीक है बच्चों, किसी भी दम पे नहीं हो सकता है। अब यहां पर बच्चों एक चीज और आपको बता देता हूं, TION के कारण इसका अर्थ बदला है, और TION हटा दें तो कंटेम्पलेट क्या हो गया बच्चों, कंटेम्पलेशन है ये अपना, है ना, कंटेम्पलेशन है ना, तो इसको बच्चों यदि हम कंटेम्पलेट कर दें तो TION हटा दें तो कंप्लीट ION हटाएंगे तो कंटेम्पलेट हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ये वाला बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि वर्ब फ्रॉम, इसका वर्ब हमें बनाना बच्चों, तो ION तो हो ही नहीं सकता है, तो ये वाला अपना गलत हो गया। ठीक है, नेस ESS हो नहीं सकता, ING होता तो नहीं हो सकता बच्चों। अब यदि आप लोग देखो लिखा है कंटेम्प्ट, तो कंटेम्प्ट तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भैया LA पूरा का पूरा शब्द तो नहीं हटा सकते हो ना, वर्ब में बच्चों ये पूरा का पूरा शब्द तो नहीं हटा सकते, इसलिए बच्चों इस T को भी लेकर चलना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ऐसे अब बच्चों राइज मतलब उठना, तो सीट मतलब बैठना, ये राइज सीट डाउन वाली बात नहीं बच्चों, समझिएगा। जैसे आप लोग कहते हो सीट मींस बैठो, है ना, स्टैंड अप मींस उठो, तो ये सीट और अप वो अलग मैटर हो गया। ठीक है, प्रोग्रेस यानी बढ़ना, और राइज में से उगना मतलब बढ़ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। राइज मतलब उठना, प्रमोशन में भी आपको आगे बढ़ना होता है बच्चों, तो यदि मैं इसका अपोजिट कहूं तो डाउनफॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाउनफॉल। इसको अर्थ से आप समझोगे, बाकी इसको अपन ने लॉजिक बता दिया बच्चों, ये भी लॉजिक का ही अपना था। अब केवल 2 ही अपना, है ना, यहां पे शब्द है जो कि हो सकता है आप लोगों को कठिन लगे, लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं बच्चों, पर यहां पर देखना, ये पर्सन हुई जे सिली का अर्थ का मतलब होता है मूर्ख। देखो बच्चों, यदि आप लोगों से थोड़ा बहुत भी इंग्लिश बन रहा है तो वाइज मींस बुद्धिमान, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, स्मार्ट मतलब बुद्धिमान, एक ही तो अलग है फूल, एक ही तो अलग है फूल यानी मूर्ख। तो मतलब यहां पर सिली का मतलब मूर्ख होता है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर 3rd। ओके, समझ में आया। ये पर्सन हु इज सिली इज कॉल्ड,
है ना। यानी मूर्ख, हम मूर्ख व्यक्ति को क्या कह सकते हैं भाई, मूर्खता जिसके अंतर्गत होता है वो फूल ही कहलाता है। अब आपको यह भी देखना है, कभी अपोजिट शब्द आ जाए तो ध्यान रखना कि 3 ऐसे आएंगे जो सिमिलर होगा, एक अलग होगा, वो चीज भी आपको माइंड में सेट रखना है, ठीक है। जैसे भैया मैंने कहा ए पर्सन हु इज सिली, अब यहां पर वाइज में बुद्धिमान, इंटेलिजेंट में भी अच्छा, स्मार्ट में भी अच्छा, इतना तो आप सबको पता है यार, ये थोड़ा बहुत नॉर्मल व्यक्ति भी इसको जानता है ना, इसको नॉर्मल व्यक्ति भी जानता है। अब एक प्रश्न ऐसा है बच्चों कि इन एन एग्जिस्टिंग डेंजरस, जो डेंजरस होता है, डेंजरस की बात कर रहा है, एक्साइटिंग बात कर रहा है, एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, जो भाई खतरनाक चीजों से अनुभव करके रखता है, उसे क्या बोला जाता है। तो एक बार हम पैसेज का भी अध्ययन कर लेते हैं, हो सकता है पैसेज में मिल जाए। तो जब अपन पैसेज का अध्ययन करते हैं बच्चों, तो पहला लाइन आपको मिलता है लाइफ इज ए स्ट्रगल, लाइफ इज ए स्ट्रगल। तो आपको इस लाइन से मैंने आपको बताया कि इसमें वैसे ही कॉमन सेंस वाली बात है, तो ये बच्चों लाइफ इज स्ट्रगल, ये भी अपना मिल गया, सही है कि नहीं, ये भी क्वेश्चन मिल गया। डाउनफॉल भी आपको मिलेगा बच्चा, यहां पे जब आप पढ़ोगे तो ये डाउनफॉल भी मिलेगा, ये भी आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं वो शब्द यहीं से लिया जाता है। और अगला जो अपना बच्चों यहां पर डेंजरस की बात की जा रही है, तो यहां पर उसका अर्थ निकाल कर दिया हुआ है, एडवेंचर आर द एसेंस ऑफ द लाइफ बट एक्शन आल्सो, है ना, एंटेल कंटेम्पलेशन। अब यहां पर देखो कंटेम्पलेशन का पूछा गया था, लेकिन अपन ने उसको हम कर लिया बच्चों, इसको थोड़ा सा लॉजिक लगा करके ION हटा देंगे, ESS हटा दो तो वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिलहाल बच्चों ये सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिया, ठीक है। तो मतलब आपसे कितने क्वेश्चन बन जाते थे, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते तो ये अपना राइट आंसर हो जाता, 1 नंबर ये अपना बन जाता। ये अपना पैसेज से 2 नंबर हो गया बच्चों, 2 नंबर, यानी 2 नंबर हो गया। फिर बच्चों यदि इसको आप देखो कि ये अपना 3 नंबर हो गया, यहां से अपना कितना नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया बच्चों, है ना। इसका भी आप लोग मान लीजिए अर्थ नहीं बन पाता तो आपसे ना बन पाता, लेकिन ये लॉजिक से बन जाता, 4 नंबर ये हो जाता। फिर पूरा का पूरा पैसेज बच्चों यहां से अपना यदि आप देखो तो ये पूरे के पूरे पैसेज से ये तो 8 नंबर आसानी से बन जाते, 8 नंबर आसानी से बन जाते कि नहीं, मतलब जो आपके 10 नंबर में से 8 नंबर कोई बच्चा कर सकता है। ऐसे तरीके से आप लोग पैसेज को सॉल्व करो, तरीके से आप लोग करो, जितना भी प्रॉब्लम हो सकता है आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हाँ भाई साहब, यदि आप लोगों को लगता है कि और भी ऐसे वीडियो लाइए सर, तो मैं जरूर लाऊंगा। और MP बोर्ड से कोई बच्चा यदि चाहता है तो ऑफर चल रहा है, मात्र 50 रुपए में क्लास 12 का नोट्स दिया जाता है सर। कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। प्यारे बच्चों, यदि MP बोर्ड से हैं और आप भी नोट्स लेना चाहते हैं शिव सर का, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 96 85 29 91 49। अभी ऑफर चल रहा, मात्र 50 रुपए में बच्चों आपको नोट्स मिल जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।